कुचाहा उपचुनाव में आपकी पार्टी एक बड़े मार्जिन से जीती है, इस पर आपका क्या कहना है? ये बोचहा की जनता की जीत है, ये आम जनता की जीत है। जिस तरीके से शुरुआत से लेकर और लास्ट तक हर एक बूथ पे राष्ट्रीय जनता दल की बढ़त रही, ये इस बात को दर्शाता है कि ये सिर्फ कहने के लिए ही ए टू जेड की पार्टी नहीं है, बल्कि इनकी कथनी और करनी दोनों ही एक समान है। ए टू जेड जनता ने वोट किया है, ए टू जेड मसलों के लिए वोट किया है। उन्होंने दो ही मसले लगा रखे हैं, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। यहाँ पे ए टू जेड की पार्टी, ए टू जेड लोगों ने वोट किया है और मसला ए टू जेड है। ए टू जेड मतलब रोजगार से लेकर, शिक्षा से लेकर, गिरती हुई अर्थव्यवस्था से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के हर चीज़, सभी मसलों के लिए जनता ने तंग होकर के, ऊब करके वोट दिया है। लगातार आप लोग प्रचार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सत्ता दल में की नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री, तमाम विधायक जाके वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे बैठ गए थे। लगातार वह लोग प्रचार कर रहे थे, पर उसका असर नहीं किसी के ऊपर। हाँ, क्योंकि तारकिशोर उप मुख्यमंत्री भी वहीं पे जाते थे। कब तक, कितने दिनों तक आप जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे? कब तक आप सिर्फ चूल्हा देंगे और गैस के रेट बढ़ा देंगे? गृहिणियों के घर तक जब मार पहुंचती है ना, किचन तक, तो उसके आगे फिर जीतना बहुत मुश्किल है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके वोट बैंक की बात करते हैं, और इस बार जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ना, जिस तरीके से जनता के ऊपर पड़ी हैं और जिस तरीके से बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध की घटना बढ़ी है, ये साबित करता है कि सिर्फ खोखली बातें करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वो सुरक्षा की बात करते हैं महिलाओं को लेकर के। तो इन सब के विरुद्ध में समझिए वोट पड़ा है। तो कहने वाले तो कह रहे हैं हमारे पासवान जी की सिंपैथी का वोट मिला, यह तो नहीं है। जो सिंपैथी भाजपा या एनडीए के अंदर में होनी चाहिए थी, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम असंवेदनशील थे। तो भाई, आप असंवेदनशील हो सकते हैं, जनता के अंदर संवेदना भी बाकी है और उनकी जो ज़रूरतें हैं, उस अपनी ज़रूरतों को भी बाखूबी समझते हैं कि किस बात के लिए अब तक उनको बड़गड़ाया जा रहा था और क्या उनको चाहिए। तो जनता अब समझ चुकी है। तो अब हारे हुए हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचेगी ही, तो उसके लिए कोई नहीं है। जनता के अंदर सिंपैथी है, उनके अंदर नहीं थी, शायद इसीलिए उन्होंने टिकट नहीं दिया था। ऐसा तो नहीं है कि मुकेश सहनी भी एक फैक्टर है, क्योंकि अच्छा खासा वोट मुकेश सहनी की पार्टी को भी मिला है। चलिए मान लीजिए कि आपने कहा कि वो एक चैप्टर है, तो क्या हर सीट, हर बूथ पे जिस तरीके से शुरुआत से लेकर लास्ट तक बढ़त रही और इतने मार्जिन से बढ़त रही, क्या हर जगह उतने ही वोट थे उनके कास्ट के? तो ये सब फैक्टर नहीं है। ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो बिहार की जो गिरती हुई अशिक्षा है या बढ़ता हुआ अपराध है या बिना मतलब की जो शराबबंदी, जो उन्होंने जो नटंकी फैला रखी है शराबबंदी के नाम पर, जितने त्रस्त हो चुकी है जनता भाई, महंगाई से, जेब की मार से त्रस्त हो चुकी है। ये मैं कहूँ कि ये जनता के त्रस्त होने से जनता ने ये वोट दिया है। इस जीत के बाद आपकी पार्टी की क्या रहेगी उपलब्धि, आगे क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में? ये जीत जो है ना, दर्शाता है इस बात को कि बिहार एक शुरुआत, आप ये समझ लीजिए कि बिहार की जनता जिस तरीके से त्रस्त है, वो ये जीत ना वो दिखा रहे हैं कि अब जनता जो है उनके बातों में आने वाली नहीं है। जिस तरह के वो बातें आज तक करते रहे कि 19 लाख रोजगार देंगे और अब तक कुछ पता नहीं, तो उनकी जो किताबी बातें हैं या सिर्फ कागजों की बातें हैं, उसके लिए जनता अवेयर हो चुकी है। जीत इस बात को दर्शाती है कि किसी भी तरह के दिखावे में या बातों में नहीं आने वाली है। जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ रहा है, यह भी तो फैक्टर हो सकता है महंगाई के कारण। वही तो मैं कह रही हूँ कि जेब की मार का मतलब क्या है? जेब की मार का मतलब महंगाई है ना। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिरा है, जिस तरह से चिकित्सा का स्तर गिरा है, कि आए दिन आप फोटो में नहीं देखते कि मरे हुए बच्चे का सब जो है पिता कंधे पे लेके जा रहा है या रिक्शे पे लेके जा रहा है या साइकिल पे लेके जा रहा है? ये सब क्या है? कभी तो जनता तंग होगी ना, उबेगी ना। एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से मुख्यमंत्री पे आए दिन हमले हो रहे हैं, दूसरी बार ऐसा था कि मुख्यमंत्री पे हमला हुआ, क्या इस पर कोई कार्रवाई होना चाहिए जो भी लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं? नहीं, तकलीफ़ की बात है कि एक जिस पद पर है वहाँ पर इस तरह की घटना का हो जाना मतलब दुखद है। लेकिन ये भी दर्शाता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, तो खुद मुक्का खाने के बाद और खुद अपने पैरों पे पटाखे छुड़वाने के बाद क्या वो कह सकते हैं कि ये सुशासन की सरकार है?